हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग टू 11th क्लास। 11th क्लास इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट चल रहा है और ये हमारा सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर है। बट लास्ट मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। सो फर्स्ट अभी तक हमने जो मार्केट में सेकंड टर्म पूरा प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट टर्म पूरा कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहा था और हमने एज ए कंज्यूमर पढ़ा था फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म हम एज ए प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम बताया था पहले। उसके अंदर मैंने कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम और रेवेन्यू कंप्लीट कर चुकी हूँ। नाउ सप्लाई भी हो चुका है। अब हमारा आ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। सो स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास ओनली 3 मार्केट हैं, बट इस टर्म में आपकी 11th क्लास में ओनली अभी परफेक्ट कंपटीशन ही आ रहा है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम प्राइस का जो प्राइस को हम कैसे इफेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, वो सारा हम कंप्लीट इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ द मार्केट व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। हमारा बाजार कब संतुलन में आता है, कब इक्विलिब्रियम में आता है? जब हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई बराबर होती है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर प्राइस, किस पे? जब वो प्राइस हमारा वहाँ पर डिसाइड होता है। सो जब हम इक्विलिब्रियम कब कहते हैं? इक्विलिब्रियम जब होता है, जब संतुलन जिसे कहते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, तभी वो प्राइस डिसाइड होता है। इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। इसे हम डिफाइन करेंगे DX इज इक्वल टू SX से। सो देयर इज नाइदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई। प्राइस वहीं डिटर्मिनाइन होता है जहाँ पर कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है, और वो कब होता है? जबकि ना ज़्यादा एक्सेस डिमांड हो, ना ज़्यादा एक्सेस सप्लाई हो। In such a situation, the price that prevails in the market is called equilibrium price. अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट इसको कि कब सिचुएशन ऐसी आती है। द प्राइस दैट प्रिवलेज इन द मार्केट कॉल इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डिमांडेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। सो इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हम यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसकी डेफिनेशन हम इस ढंग से दे सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पर होता है? जहाँ पर DX इज इक्वल टू SX होता है। मतलब कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पर बराबर होती है, कौन सी कमोडिटी की? X कमोडिटी की, वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ पर होती है? द क्वांटिटी दैट लेवल नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। मतलब कि ना तो ज़्यादा सप्लाई हो, ना ज़्यादा डिमांड हो, वहाँ पर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है, जिसको हम SX इज इक्वल टू DX करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आया स्टूडेंट? मार्केट प्राइस के अंदर हमने DX इज इक्वल टू XX कहा था, SX कहा था, जबकि इक्विलिब्रियम में, जबकि क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? SX इज इक्वल टू DX, मतलब कि ज़्यादा एक्सेस सप्लाई ना हो और डिमांड भी बराबर हो। सो इन फैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस इम्प्लाइज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इम्प्लाइज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। सो प्राइस और क्वांटिटी का यहाँ आपको रिलेशन समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब आता है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और उसके अंदर हमारा मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में आता है। सो फर्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटर्मिनाइड बाय द फोर्स। कौन कौन से होते हैं? मार्केट डिमांड से और मार्केट सप्लाई से होता है। अब हमने, आपको याद होगा तो हमने नेक्स्ट चैप्टर्स 5th और 11th में पढ़ा था हमने इसके बारे में, मार्केट सप्लाई और मार्केट के बारे में। सो नाउ मार्केट डिमांड क्या होती है? रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट।
मार्केट के अंदर जितने भी खरीदार होते हैं उनके द्वारा जो वस्तु की डिमांड की जाती है, इट इज़ इंडिकेट बाय द मार्केट डिमांड, जो टोटल डिमांड से इंडिकेट की जाती है उसे हम मार्केट डिमांड भी कहते हैं। शेड्यूल ऑफ डिमांड कर्व, उसे हम किसे दिखाते हैं? शेड्यूल कर्व, मार्केट कर्व से दिखाते हैं, डिमांड कर्व से, जो कि हमेशा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो नीचे की तरफ आता है, जिसे हमने डिमांड पढ़ा था स्टूडेंट। डिमांड कर्व हमारा प्राइस से रिलेटेड होता है और ये हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप पे होता है, जबकि सप्लाई कर्व हमारा हमेशा कैसा होता है? इंक्रीजिंग, पॉजिटिव होता है, प्राइस के साथ सप्लाई बढ़ती है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज व्हेन द प्राइस एंड डिमांड व्हेन द डिमांड एंड द सप्लाई इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पर मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। सो मार्केट सप्लाई क्या होता है? रेफर्स टू द टोटल सप्लाई ऑफ कमोडिटी बाय द ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। इट इज़ इंडिकेट बाय द मार्केट शेड्यूल और मार्केट सप्लाई। इसे हम मार्केट शेड्यूल और मार्केट सप्लाई भी कहते हैं। सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन द प्रीवियस प्राइस इन द मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, नो एक्सेस डिमांड और नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। ना तो एक्सेस सप्लाई हो डिमांड, ना तो एक्सेस सप्लाई हो, ना एक्सेस डिमांड हो, तब ये प्राइस डिसाइड होता है कहाँ का? मार्केट का। सो इसे हम सिचुएशन को मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ एक सम है आपका, जिसकी टेबल दी हुई है, जिसके अंदर अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कैसे डिसाइड होता है प्राइस, वो बता रही हूँ। एक्स एक्सिस पे हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से देखेंगे, यहाँ ये क्वांटिटी दी हुई है एक्स एक्सिस पे, और एक्स वाई एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्राइस कहाँ डिसाइड हो रहा है? ई पॉइंट पर, जहाँ पर कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। यहाँ पर ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है। यहाँ पर देखो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी एक्स डजन में दी हुई है, क्वांटिटी डिमांड और ये डिमांड है और ये सप्लाई है। जहाँ प्राइस हमारा 5 था तो हमारी जो डिमांड थी किसी वस्तु की वो 10 थी, मतलब कि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कैसी होती है स्टूडेंट? कम होती है। तो डिमांड हमारी 10 हुई और हमारी सप्लाई जो है वो 50 थी। अब जब डिमांड हमारी 20 थी तो हमारी सप्लाई 40 थी और प्राइस वहाँ पर 4 डिसाइड हुआ। जहाँ पर 30 डिमांड थी और 30 ही सप्लाई है तो 3 पॉइंट पे वो 3 प्राइस डिसाइड हुआ और वहाँ पर हमारा मार्केट का प्राइस डिसाइड हुआ। अब नेक्स्ट इसके बाद जब हमारी डिमांड 40 थी तो सप्लाई 20 हो गई, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो अब कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या हो गई? नीचे आ गई। तो इसे अब यहाँ पर 3 प्रोसेस दिए हुए हैं। 10 से 20 तक हमारा एक्सेस सप्लाई कहलाई गई, क्योंकि जहाँ पर सप्लाई हमारी एक्सेस थी, आप देखोगे एक्सेस सप्लाई मतलब कि प्राइस से ज़्यादा वो होता है, डिमांड से ज़्यादा यदि हमारी सप्लाई है तो वो एक्सेस सप्लाई के, डिमांड 20 है सप्लाई 40 है तो एक्सेस डिमांड कहलाई। अब यहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम जहाँ पर प्राइस सप्लाई हमारा, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है वहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। एक्सेस डिमांड कहाँ कहलाएगी? एक्सेस डिमांड जहाँ पर सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ एक्सेस सप्लाई कहलाती है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है और ई पॉइंट पर मार्केट इक्विलिब्रियम हो रहा है जो कि 33 प्राइस है, ये 30 है और ये 3 है। इसके ऊपर हमारी एक्सेस डिमांड है, ये हमारी सप्लाई ज़्यादा, आप देखेंगे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। इस पॉइंट को देखेंगे, ये वाला, ये हमारा डिमांड और सप्लाई का है। यहाँ डिमांड और सप्लाई का इसको दिखा रहे हैं। यहाँ पर डिमांड है, ये सी पॉइंट डी पॉइंट पे देखेंगे आप, और बी और ए पॉइंट पे देखेंगे ये एक्सेस सप्लाई हो गई, ये एक्सेस डिमांड हो गई, जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस का डिसाइड होता है ई पॉइंट पर। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने एक चीज़ देखी है वो आप ध्यान से देखेंगे। इक्विलिब्रियम इज स्टिक इन ई पॉइंट। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 3 पॉइंट पे डिसाइड होता है हमारा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी कहाँ है? 30 डजन। अब आता है इफ प्राइस एक्सपेंड फॉर 5 देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ ए बी। प्राइस हमारा क्या होता है? जब बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है और प्राइस हमारा कम होता है तो सप्लाई भी घट जाती है, और ये सी डी और ई डी पॉइंट से बताया है।
सो यहाँ हमने कंप्लीट किया इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। आगे हम दूसरा लेंगे, उसमें एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू।